एक ऐसी जगह जहां पर किसी भी मरीज का या किसी पेशेंट का इलाज किया जाता है, उसको हम सिंपली भाषा में क्या बोलते हैं? उस जगह को हम हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आरडी नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन सेशन के अंदर इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक होगा हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है। दूसरी बात है, ये कौन कौन से टाइप के अंदर हॉस्पिटल को डिवाइड किया गया, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट एक हॉस्पिटल के अंदर पाए जाते हैं, इन सभी बातों पर हम वन बाय वन आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक ऐसी जगह है जहां किसी मरीज का इलाज किया जाता है, इलाज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के हॉस्पिटल होते हैं। ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन, क्लियर है, परिभाषा। इसके बाद में है टाइप्स, ठीक है ना। जैसे बहुत बड़े हॉस्पिटल भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी, यानी कि बेड के नंबर के अनुसार हॉस्पिटल को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहां से 3 भागों में बांटा गया है। अगर बेड कैपेसिटी है ना, जैसे पहला होता है दैट इज कॉल्ड लार्ज हॉस्पिटल, जो बड़ा हॉस्पिटल होता है उसको हम बोलते हैं लार्ज हॉस्पिटल। इसके अंदर बेड कैपेसिटी होती है वो मोर देन 300 बेड, मतलब 300 बेड से ज्यादा। 300 बेड से ज्यादा अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर पूरी टोटल बेड कैपेसिटी होती है, उसको हम लार्ज बड़ा हॉस्पिटल बोलते हैं। दूसरा है मीडियम हॉस्पिटल। जो मीडियम हॉस्पिटल होता है उसके अंदर बेड कैपेसिटी 100 से और 300 के बीच में होती है, ठीक है ना, मतलब उसकी बेड कैपेसिटी 100 से 300 के बीच में होगी। और तीसरा आता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल। ये जो स्मॉल हॉस्पिटल होता है इसकी बेड कैपेसिटी 100 बेड से कम पाई जाती है, ठीक है ना, लेस देन 100। इस तरीके से ये नंबर ऑफ बेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप का हॉस्पिटल हो गया। एक और होता है कि हॉस्पिटल के मालिक है ना कौन होते हैं, यानी कि ओनरशिप के आधार पर। दूसरा हो गया यहाँ पर क्लासिफिकेशन, दैट इज ओनरशिप या फिर मालिकाना हक, ओनरशिप के अकॉर्डिंग, है ना, ओनरशिप के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर देखते हैं अपन, अगर किसी फैक्ट्री है ना, कोई एक फैक्ट्री, स्पेसिफिक फैक्ट्री के नीचे अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉरपोरेट हॉस्पिटल। कॉरपोरेट हॉस्पिटल का मतलब क्या हो गया? जैसे किसी फैक्ट्री या फिर कंपनी के अंडर, किसी फैक्ट्री या फिर कंपनी के जो अंडर होता है ना, अंडर हॉस्पिटल, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉरपोरेट। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब जिसका ओनर कोई एक ही व्यक्ति होगा, कोई एक फर्म होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल। यानी कि जिसका मालिक एक व्यक्ति या फिर एक समूह होता है, एक समूह होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम से। और तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल। चैरिटेबल हॉस्पिटल, ध्यान से समझना। चैरिटेबल का मतलब क्या होता है? जैसे चैरिटेबल जो ट्रस्ट के अधीन चलता है, जैसे साईं बाबा ट्रस्ट का है तो उसके बहुत सारे हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे नारायण सेवा संस्थान कैंसर इंस्टीट्यूट होता है, जो ना तो प्रॉफिट के लिए ना ही लॉस के लिए, यानी कि जनता की सेवा करने के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पर जो हॉस्पिटल चलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? चैरिटेबल हॉस्पिटल। यानी कि ये नो प्रॉफिट और नो लॉस,
है ना तो नुकसान होगा ना ही इनसे कोई प्रॉफिट चाहिए, बस केवल समाज सेवा के लिए, है ना, ओनली केवल समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना, किसी ट्रस्ट के अधीन चलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल। क्लियर है। इसके बाद अपन ने देखा तीसरा, ऑब्जेक्टिव के आधार पर। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि किस पर्पज के लिए, किस पर्याय पर्पज के लिए, है ना, उद्देश्य क्या होगा। जैसे यहां पर स्पेशल कैंसर का हॉस्पिटल, स्पेशल किडनी का हॉस्पिटल, स्पेशल लीवर का हो गया, ठीक है ना, स्पेशल हार्ट का हो गया, या फिर कोई मेडिकल कॉलेज हो गया जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। तो स्पेसिफिक पर्पज, जैसे इसके अंदर यदि अपन देखेंगे जैसे किडनी हॉस्पिटल, ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो हार्ट हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल, ठीक है, कोई मेडिकल कॉलेज या फिर रिसर्च सेंटर, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और एंड रिसर्च सेंटर, है ना। हार्ट का मतलब जो दिल की बीमारियों का, किडनी का मतलब जो गुर्दे की बीमारियों का ठीक करता है, और मेडिकल कॉलेज जहां पर एमबीबीएस वगैरह स्टडी की जाती है और रिसर्च एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर, और मतलब डिफरेंट, स्किन का अलग हो गया, आई का अलग हो गया, ठीक है ना। यदि अपन बात करें तो हड्डी का हॉस्पिटल अलग ही होता है जिसको ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। तो मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो केवल स्पेसिफिक पर्पज या पर्याय के लिए होते हैं, उद्देश्य के लिए होते हैं, है ना, स्पेशल उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए, ठीक है, ये है इसका मीनिंग, ठीक है। ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक, तो या तो कोई कंपनी या फिर कोई ना कोई फैक्ट्री के अंडर, जैसे केवल उसी के कर्मचारी उसके अंदर दिखा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल किसी एक व्यक्ति का, या फिर कोई दो चार व्यक्ति आपस में मिलकर कोई हॉस्पिटल खोल लेते हैं, तो उन्हीं का पूरा उसके ऊपर नियंत्रण होता है, वो कौन सा हो गया, प्राइवेट। चैरिटेबल का मतलब क्या हो गया, ट्रस्ट के अधीन जो ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस के ऊपर, यानी कि समाज सेवा के लिए जो हॉस्पिटल होता है उसको चैरिटेबल बोलते हैं। यहां से लार्ज हॉस्पिटल 300 बेड से ज्यादा, मीडियम हॉस्पिटल 100 से 300, और यदि स्मॉल हॉस्पिटल की बात करते हैं तो 100 बेड से कम। ये हमने देखे यहाँ पर टाइप ऑफ हॉस्पिटल। एक और होता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना, कि देखो जो हम यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर अंग्रेजी दवाइयां देते हैं ना मरीजों को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलोपैथी। याद रखिएगा, जो हम यहाँ पर जैसे नॉर्मल जो हॉस्पिटल के अंदर जो दवाइयां देते हैं जो केमिकल्स की बनी होती है उसको एलोपैथी मेडिसिन बोलते हैं। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू, है ना, क्लासिफिकेशन के अंदर ही सबसे लास्ट था अकॉर्डिंग टू मेडिसिन, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम बोलते हैं आयुष, ये वाला AYUSH, ठीक है। ए का मतलब होता है यहां पर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, ठीक है। यू का वाई का मतलब होता है यहां पर योगा, ठीक है। यू का मतलब यूनानी, सी का मतलब सिद्धा, ठीक है, और एच का मतलब है होम्योपैथी। याद रखिएगा यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है ना। इसके अनुसार जैसे योगा के अंदर योग करके फिर किसी पेशेंट को रिकवर किया जाता है, होम्योपैथी के अंदर छोटी छोटी गोलियां दी जाती हैं, उसके अनुसार किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आयुर्वेद के अंदर हम जैसे काढ़ा वगैरह पीस के आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज करते हैं। तो कैसे मरीज का इलाज करेंगे, तो सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के सिस्टम के अनुसार यहाँ पर एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको आयुष डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। हमने देखा अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ
हॉस्पिटल। ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर यदि हम बात करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला आता है जिसका हम बोलते हैं HR डिपार्टमेंट। ये सभी हॉस्पिटल के अंदर पाया जाता है ना। जैसे अपनी जो वैकेंसी आई है तो उसको कंडक्ट करवाने का काम किसका है? HR डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है ना। इसका मेन काम क्या होता है? जैसे ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, नई भर्तियां की विज्ञप्ति निकालना, है ना, स्टाफ को प्रॉपर मेंटेन करके रखना। तो इसका मतलब HR डिपार्टमेंट का मेन काम क्या होता है? नई भर्तियां करना। ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉय का ट्रांसफर करना। ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन करना, है ना। अगर एक्सपीरियंस हो गया तो उसको प्रमोट कर देते हैं हायर पोस्ट पर। एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर किसका ट्रांसफर करना है उसके लिए। और नई भर्तियां वगैरह निकलती हैं तो उस कितनी भर्तियां कहां पर निकलेंगी, ये सारी सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? HR डिपार्टमेंट की। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं MRD। यहां से फुल फॉर्म आ सकता है, इसको हम बोलते हैं मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ये फुल फॉर्म आ सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले बता रहा हूं। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है? जितने भी रिकॉर्ड होते हैं हॉस्पिटल के, उसको संग्रहित करके 1 बाय 1 सेटअप करके रखता है। ठीक है ना। जैसे कोई एक्सीडेंट का, कोई पॉइजन का, कोई MLC केस आ गया, मेडिको लीगल केस, है ना, किसी के ऊपर केस लगा हुआ है, आपस में झगड़ा हो गया, केस कर दिया, ऐसे पेशेंट भी आते हैं हॉस्पिटल के अंदर। या फिर IPD के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको स्टोर करके रखना, OPD के स्टोर होते हैं उनको स्टोर करके रखना, साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं जो मेंटल होते हैं, दिमाग से पागल होते हैं, उनके पूरे रिकॉर्ड को संग्रहित करके रखना, सुरक्षित रखना किसका काम है? मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का। तो यहां से यदि हम देखेंगे ना, इसका मेन काम क्या होता है? जो भी, है ना, जो भी रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड को स्टोर करके रखना। ठीक है। ये इसका काम है। अब यदि हम देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, जो OPD होता है ना, OPD के रिकॉर्ड को, OPD के जैसे OPD फाइल वगैरह होती है ना, उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है। OPD के रिकॉर्ड को कितने साल तक स्टोर किया जाता है? 5 साल तक। 5 साल तक स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। OPD होती है ना, जैसे हम कहीं भी दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर बैठता है, दैट इज OPD। OPD का फुल फॉर्म क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। OPD का फुल फॉर्म होगा यहां से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्लियर है? ये होता है OPD, याद रखिएगा। पहला हो गया OPD के रिकॉर्ड को कितने साल तक, MRD डिपार्टमेंट कितने, 5 साल तक स्टोर करके रखता है, और इसका नाम हो गया क्या? OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको, जहां पर केवल आकर और दिखा के चला जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये है, OPD को हम क्या बोलते हैं? विंडो ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि जहां पर पेशेंट आएगा, आके दवाई लेगा, वापस चला जाएगा, एडमिट नहीं होता है। इसका मतलब विंडो ऑफ द हॉस्पिटल। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? विंडो, खिड़की ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है। ये इसका अदर नेम है, क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर IPD। दूसरा है यहां से IPD। ठीक है। अगर हम IPD की बात करते हैं ना, तो IPD के जो रिकॉर्ड होता है, IPD के रिकॉर्ड को कितने साल तक? 10 साल तक, 10 साल तक स्टोर करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है।
आईपीडी के अंदर कौन कौन सी, जैसे पेशेंट एडमिट हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो उसकी जो फाइल है ना वो आईपीडी फाइल होती है, ठीक है ना। उसको कितने साल तक, आप 10 साल तक जाके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। आईपीडी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, तो आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसी जगह जहां पर मरीज एडमिट होता है, ठीक है ना। जो वार्ड वगैरह होते हैं वो आईपीडी होता है, ठीक है। और इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं। अदर नेम क्या होता है, जैसे देखो इसका अदर नेम क्या है, विंडो ऑफ हॉस्पिटल। आईपीडी का अदर नेम होगा यहां पर हार्ट ऑफ हॉस्पिटल, हार्ट ऑफ हॉस्पिटल। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट होता है ना बिल्कुल बीच में होता है दिल, उसी तरह आईपीडी भी हॉस्पिटल के बिल्कुल अंदर की तरफ होती है। और यहाँ पर पेशेंट मेन काम होता है ना पेशेंट का, वो तो वो कहाँ पर होता है, आईपीडी के अंदर। कितने दिन तक सर्जरी होगी, एडमिट होगा, उसके बाद जो भी रिकवरी की प्रोसेस होती है सारी कहाँ पर होता है, आईपीडी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये था आईपीडी। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अंदर मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी उनका काम होगा उनको वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करने का काम करेंगे। हमने देखा आईपीडी ओपीडी, है ना। अब यहां से आता है अगर कोई जैसे एक्सीडेंटल केस है ना, एक्सीडेंटल केस हो गया, या फिर पॉइजनिंग केस है, ठीक है, या फिर एमएलसी केस है, एमएलसी केस, ठीक है, या फिर साइकेट्रिक केस। अगर ये वाली कंडीशन है तो इनकी फाइल को, इनके रिकॉर्ड को कितने साल तक स्टोर करके रखते हैं, इनके रिकॉर्ड को 15 साल तक स्टोर करके रखते हैं, है ना। हॉस्पिटल के अंदर जो एमआरडी डिपार्टमेंट है ना, अगर कोई साइकेट्रिक का मतलब है जो दिमागी पेशेंट है उसका, एमएलसी का मतलब है जिसके ऊपर केस हो चुका है, मेडिको लीगल केस, है ना। एमएलसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है यहां पर एमएलसी का मतलब क्या होता है, एमएलसी मेडिको लीगल केस, ठीक है। इसके अलावा पॉइजनिंग, किसी ने जहर खा लिया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे केस को कितने साल तक रखते हैं, 15 साल तक, ठीक है। इसके अलावा और डिपार्टमेंट पहले बोला था मैंने कौन सा, यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो एडमिशन वगैरह करता है, मतलब भर्तियां वगैरह करेगा, ठीक है, सैलरी वगैरह वो सारी चीजें। इसके अलावा दूसरा हो गया मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट हो गया। तीसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं डाइटरी डिपार्टमेंट, ठीक है। इस डाइटरी डिपार्टमेंट का मेन काम क्या होता है, जो भी भर्ती जो मरीज है ना, भर्ती हुए मरीज को खाना देना, जो भी पेशेंट भर्ती हो चुका है उसको खाना देने का काम किसके द्वारा किया जाता है, डाइटरी डिपार्टमेंट के द्वारा। एक और होता है यहां से CSSD, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। सॉरी, CSSD का मेन काम क्या होता है, ऑपरेशन के अंदर, वार्ड के अंदर जो भी स्टेराइल आर्टिकल है ना उनकी सप्लाई के लिए कौन होता है, CSSD का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। क्लियर है। यहां से हमने देखा क्या है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। सेंट्रल का मतलब एक जगह ये डिपार्टमेंट होता है जो पूरे हॉस्पिटल के अंदर जितने भी स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, उनको प्रॉपर
सारे वार्ड के अंदर पहुंचाने का काम करता है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर ओटी होगा, ऑपरेशन होगा, तो उसके अंदर जो भी सीजर वगैरह काम आते हैं या फिर ड्रेसिंग मटेरियल काम आता है, तो उनको प्रॉपर स्टाइल करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। तो ये जैसे अपन भेजेंगे ड्रम को, फिर पूरे हॉस्पिटल के अंदर ये जितने भी स्टाइल आर्टिकल वगैरह हैं उनको सप्लाई करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? CSSD के द्वारा। यानी कि पूरे हॉस्पिटल में स्टाइल आर्टिकल को सप्लाई करते हैं, है ना। पूरे हॉस्पिटल में जो स्टाइल आर्टिकल है ना, उनकी क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां से हमने देखा। उसके बाद यदि हम देखेंगे ना नेक्स्ट डिपार्टमेंट, तो उसको हम बोलते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट। नर्सिंग डिपार्टमेंट, आपको भी पता है नर्सिंग डिपार्टमेंट है तो इसका मतलब यहां पर पेशेंट की केयर से रिलेटेड, है ना। बहुत सारे जैसे चीफ नर्सिंग ऑफिसर, है ना, CNO, ठीक है। इसके अलावा ANS असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर। ये सारी पोस्ट पाई जाती हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की केयर, वार्ड को प्रॉपर मैनेज करने के लिए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाती है, फिर उसका प्रमोशन होता है। तो ये किसके अंदर आता है? नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर। हमने देखा यहां से बहुत सारे डिपार्टमेंट, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे CSST की फुल फॉर्म पूछ लिया, और पूछ लिया कि कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, उसकी फाइल कितने दिन तक हॉस्पिटल के अंदर रखी जाती है, तो वो लिखना है कितने? 15 साल तक। ऐसे ही OPD की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, IPD की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अपन यदि बात करते हैं ना, तो लोकल लेवल के ऊपर भी हॉस्पिटल होता है, ठीक है। जैसे अगर गांव के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले होता है सब सेंटर। सब सेंटर, ठीक है ना, इसको हम SC बोलते हैं, सब सेंटर, ठीक है। ये जो सब सेंटर होता है ना, इसके अंदर बेड कैपेसिटी होती है ना, बेड स्ट्रेंथ। बेड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 1 से 3 बेड होते हैं, ठीक है। और 1 से 3 बेड होंगे। इसके अंदर कितनी पॉपुलेशन के ऊपर एक सब सेंटर होता है? तो याद रखिएगा यहां पर 3000 से और 5000, ठीक है ना। 3000 से 5000 पॉपुलेशन के ऊपर एक सब सेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एक सब सेंटर होगा, वो 3000 से 5000 पॉपुलेशन के ऊपर स्टेब्लिश किया जाता है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं PSC, है ना। और PSC की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्लियर है? यदि हम यहां पर बात करते हैं ना, तो इसकी जो बेड स्ट्रेंथ होती है, बेड स्ट्रेंथ का मतलब कितनी बेड के ऊपर एक PSC होगा, तो वो होगा 6 से और 10 बेड टोटल होते हैं एक PSC के अंदर। और यदि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो ये होगा लगभग 20,000 से और 30,000 पॉपुलेशन। ये मैं एक PSC की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक PSC का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? CSC। CSC का मतलब होता है यहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्लियर है? इसके अंदर यदि हम देखेंगे तो बेड स्ट्रेंथ, बेड कैपेसिटी, है ना, बेड कैपेसिटी होती है ना, वो होती है 30 से 50 बेड, ठीक है। और यदि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो पॉपुलेशन होगा यहां पर 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन, ठीक है। 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन। यानी कि ये जो डाटा बता रहा हूं, ये एक PSC, एक सब सेंटर और एक CSC का होता है। यानी कि 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन है, तो एक CSC वहां पर पाई जाएगी। उसके अंदर बेड कितने होंगे? बेड होंगे 30 से 50।
और एक पीएससी 20 से 30,000 पॉपुलेशन आदमियों की जनसंख्या, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, जनसंख्या के नंबर के ऊपर होता है। बेड कितनी होते हैं? 6 से 10। इसके बाद सब सेंटर होता है, वो गांव के अंदर होता है। बेड कितने? 1 से 3 होते हैं और 3000 से 5000 पॉपुलेशन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर अपन और देखें ना, तो जो तहसील हॉस्पिटल होता है, तहसील हॉस्पिटल, ठीक है, इसके अंदर जो बेड कैपेसिटी होती है ना, वो होती है 50 से और 200 हॉस्पिटल, सॉरी 50 से 200 बेड। ठीक है, तहसील। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर यहां पर 200 से 300 बेड हो सकते हैं, 200 से 300 बेड। ठीक है, वैसे तो 100 से 300 के इर्द गिर्द ही होता है, लेकिन एक डाटा है कि 200 से 300 बेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, तहसील लेवल पर होता है उसके अंदर 50 से 200 बेड स्ट्रेंथ पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर सबसे फर्स्ट वन हॉस्पिटल, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं बेड के नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्मॉल, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया। इसके बाद ओनरशिप के अकॉर्डिंग प्राइवेट हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं तीसरा चैरिटेबल। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर स्पेशल हॉस्पिटल हो गया, जो केवल स्पेशल जैसे किडनी वाले पेशेंट के लिए, हार्ट वाले पेशेंट के लिए, लीवर वाले पेशेंट के लिए, कैंसर वाले पेशेंट के लिए। इसके अलावा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आयुष होता है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और बेड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही अपने लोकल लेवल के अंदर सीएससी, पीएससी, सब सेंटर, तहसील हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, तो उसके अंदर सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट होता है, जो कि पॉलिसी बनाता है, नई भर्तियां निकालेगा, प्रमोशन वगैरह, ट्रांसफर, ये सब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा यदि अपन बात करें तो यहाँ पर CSSD बोल सकते हैं, सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जो सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल वगैरह ऑपरेशन में काम आते हैं ना, उनकी सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होगा। इसके अलावा अपन देखते हैं मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, OPD होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, उसके जो रिकॉर्ड होता है वो MRD कितने साल तक? 5 साल तक। IPD रिकॉर्ड होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, तो उसका 10 साल तक। और यदि कोई साइकेट्रिक है, कोई पॉइजनिंग है, कोई एक्सीडेंटल है, या फिर कोई MLC केस है, मेडिको लीगल केस है, तो उनकी फाइलों को MRD कितने साल तक? 15 साल तक स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन देखते हैं तो यहाँ पर नर्सिंग डिपार्टमेंट आता है, जो डायरेक्ट पेशेंट के टच में होता है, वार्ड को संभालता है और पेशेंट से रिलेटेड जो भी मेडिसिन देना, उनकी केयर करना, प्रोसीजर करना और डॉक्टर की हेल्प करना। तो ये था अपना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल के टाइप अकॉर्डिंग टू बेड स्ट्रेंथ और उसकी फंक्शनिंग एक्टिविटी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक और बात बताऊं, हॉस्पिटल अटेंडेंट के कंप्लीट सिलेबस की यहाँ पर 1-to-1 क्लासेज आपको अपलोड की जा रही हैं आपके लिए, तो आप अपने दोस्तों के लिए ये जो अपना जो चैनल है या जो अपनी जो क्लासेज है उनको शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए डिफरेंट ग्रुप के अंदर, जैसे व्हाट्सएप चैनल है या फिर टेलीग्राम चैनल है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वाली अपनी क्लासेज पहुंच सके और सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद।